गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। किसी भी अस्थायी जॉब को फिट करने के लिए यानी नट बोल्ट को कसना या ढीला करना, कसते हैं या टाइट करते हैं, उसके लिए हम किसी टूल्स का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पैनर। यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकिल क्रोम स्टील, क्रोम बेरियम स्टील, वैनेडियम एलॉय स्टील आदि मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पैनर। स्पैनर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है सेट स्पैनर, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। इस प्रकार के स्पैनर खुले सिरे वाले होते हैं, जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री कोण में बने होते हैं। ये स्पैनर नट व बोल्ट की दो सतहों को ही पकड़ते हैं। क्या करते हैं? दो सतहों को ही पकड़ते हैं नट बोल्ट। इसमें क्या होता है? जो 15 डिग्री का कोण बना होता है, ये किस लिए होता है? ये नट बोल्ट को आगे पीछे करने में सपोर्ट करता है। इस प्रकार इनकी पकड़ भी सामान्य होती है। इनका अधिकतर प्रयोग हम साधारण कार्यों में नट बोल्ट को कसने व लूज करने या ढीला करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसमें क्या हमने पढ़ा? सेट स्पैनर में दो टाइप से होते हैं। एक होता है सिंगल एंडेड स्पैनर और दूसरा होता है डबल एंडेड स्पैनर। सिंगल एंडेड स्पैनर में क्या होते हैं? एक ही तरफ आपका एंड बना होता है, ठीक है। जैसे हमें क्या होता है? लूज कर ढीला करना होता है या कसना होता है, तो एक ही तरफ उसका शेप दिया गया होता है, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। सिंगल एंडेड, इस प्रकार के स्पैनर का एक ही मुंह होता है, जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। इस स्पैनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला किया जा सकता है या करने के लिए प्रयोग करते हैं। डबल एंडेड स्पैनर, इस प्रकार के स्पैनर दो मुंह वाले होते हैं। इसके दोनों मुंह अलग अलग होते हैं। इसके दोनों मुंह का साइज अलग अलग होता है। यानी इस प्रकार के जो होते हैं स्पैनर, इसमें दो साइज के नट बोल्ट को खोला या कसा जा सकता है। अब बात करते हैं हम रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर में क्या होते हैं? इसके दोनों एंड पे, दोनों छोर पे रिंग बने होते हैं, यानी दोनों पे गोल गोल से बने होते हैं। जैसे कि हमें सेट स्पैनर में सिंगल एंडर और डबल एंडर दिखा था, इसी तरीके से हमें रिंग स्पैनर में भी दिखेगा। उसमें सर्किल बनी होगी गोल शेप। इस प्रकार के स्पैनर के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें प्रायः 12 नोचेस बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 12 खांचे बने होते हैं। खांचे किस लिए बने होते हैं? ताकि जो हमारा नट होता है, नट कैसा होता है? काष्ठभुजाकार, तो इसे सपोर्ट करने में यानी आसानी से ये खुल सके। अगला इस खांचे का प्रयोग क्या होता है? अगला इस खांचे का प्रयोग होता है कि जब हम किसी नट को कसते हैं या ढीला करते हैं, तो क्या होता है? फिसलने से ये रुकता है, फिसलने से ये सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारा सिंगल एंडेड और डबल एंडेड में ये फिसल सकते हैं और फिसल जाते भी हैं, बट इसमें क्या होता है? ये जो ग्रूव बने होते हैं, नोचेस बने हैं, ये क्या होते हैं? ये सपोर्ट करते हैं स्लिप करने से इन्हें। इसमें भी सिंगल एंडेड और डबल एंडेड बने होते हैं, यानी एक एंड भी बना होता है, रिंग बनी होती है, और दोनों एंड में, एक एंड में क्या होता है? एक ही साइज के नट बोल्ट को आप खोल सकते हो। डबल में होता है, डबल जो होता है, डबल में आप दो साइज के नट बोल्ट को खोल या ढील कर सकते हो। इसके क्या होते हैं? इसका प्रयोग हम नट व बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है। इसको जहाँ हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पे नट बोल्ट को कम जगह में ही आगे पीछे करके खोलना होता है। अब हमारा है ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? हम लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का जो फोर्सा चेक होता है, उसमें खोलने के लिए उसे, ठीक है। यह एक खोखला पाइप होता है, जो कि अंदर से खष्टभुज आकार में बना होता है। ये भिन्न भिन्न लंबाइयों व साइजों में पाए जाते हैं। इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख बना होता है, जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है। इनका अधिकतर प्रयोग हम गहराई में लगे खष्टभुज आकार के नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक क्या होती है? रॉड बनी होती है। ये खोखली शाफ्ट की तरह ही होती है। उसे हम क्या करते हैं? उसके आगे एकदम सामने पे एक हम खष्टभुजा शेप बना देते हैं, नट के जैसा ही,
और उसके ऊपर से ऊपर वाले पे क्या करते हैं, हम ऊपर वाले पे एक होल बना देते हैं, होल में एक रॉड डाल देते हैं, रॉड के ही थ्रू हम क्या करते हैं, रॉड को पकड़ के ही हम आगे पीछे उसको मूव कराते रहते हैं। और इसका प्रयोग हम किसी गहराई में नेट को खोलने के लिए करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं स्पैनर के दोष, डिफेक्ट ऑफ स्पैनर। सही पोजीशन में आसानी से लगाने के लिए स्पैनर के जॉ को नट की चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्पैनर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्पैनर के जॉ नट के फ्लैट के साथ पूरी तरह से संपर्क में रहें। गलत प्रयोग करने से स्पैनर खराब हो सकती है। दोषयुक्त स्पैनर का प्रयोग करना खतरनाक होता है, इसलिए खराब स्पैनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमने ओपन एंडेड स्पैनर पढ़ी है उसमें कितने दोष हो सकते हैं, क्रैक हो जाता है, जा का खुल जाना होता है, जास का खराब हो जाना या गोलाई में बन जाना ओपन एंडेड स्पैनर के अंदर। अगला क्या है, रिंग स्पैनर में कितने दोष हो सकते हैं, क्रैक होना, अंदरूनी खांचों का खराब होना और गोलाई में बन जाना। सॉकेट स्पैनर का क्या यूज होता है, अंदरूनी खांचों का खराब होना और गोलाई में बन जाना। ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग, किनारे फट जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये किनारे फट जाते हैं इसके। और क्या होता है, हेक्सागन का खराब होना और गोलाई में बन जाना। इसकी सावधानियां कौन कौन सी है, अब इसको पढ़ते हैं आज। कार्य करते समय नट या बोल्ट के साइज के अनुसार उचित स्पैनर या रेंच का प्रयोग करना चाहिए। यदि सही साइज का स्पैनर प्रयोग में ना लाया गया हो तो वह कार्य करते समय फिसल सकता है, वह चोट लगने की संभावना होती है। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए कि किस साइज का ये बोल्ट हो सकता है और किस साइज का हमें स्पैनर यूज करना है। अगली क्या है, स्पैनर या रेंच पर आवश्यकता से अधिक ताकत नहीं लगाना चाहिए। अगला है, नट बोल्ट को खोलते व कसते समय स्पैनर या रेंच पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए। जब हम किसी भी बोल्ट को कस रहे हैं या लूज कर रहे हैं तो उसमें कैसा कभी कभी होता है कि वो बहुत टाइट हो जाता है, लेकिन उसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हाथ से ही हम खोलें और टाइट करें, ना कि उसमें हम हथौड़े का प्रयोग करें। हथौड़े का प्रयोग करते ही वो टूट जाएगा। अगला हमारा है, नट व बोल्ट को खोलते समय यदि स्पैनर बड़े साइज का है तो कभी भी हेक्सा ब्लेड या दूसरी पत्ती की पैकिंग नहीं लगानी चाहिए, बल्कि सही साइज का स्पैनर प्रयोग करना चाहिए। क्या है, जैसे हम कभी क्या करते हैं कि हम गलती से बड़ा स्पैनर लेके आ जाएं और नट बोल्ट क्या है, छोटा है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें एक हेक्सा ब्लेड का वो लगा दें, जो ब्लेड होती है ना उसे वहाँ पे क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और ताकि वो उसकी सपोर्ट कर दे और वो खुलने की कोशिश कर दे। लेकिन इससे हमारी क्या होगा, इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि चोट लगने की पूरी चांसेस होती है। इसलिए हमें ऐसे गलत काम को नहीं करना चाहिए। हमें उसी साइज का स्पैनर यूज़ करना चाहिए जिस साइज़ का वो नट बोल्ट होता है। यदि हमें नट बोल्ट को देख के नहीं पता चल रहा कि ये इस साइज़ का हो सकता है तो हमें 2-3 स्पैनर का यूज़ करना चाहिए। 2-3 साइज का स्पैनर हम ले लें और हम जिस तरह से वो नट रखा हुआ है, फिक्स किया गया है, कम जगह में या ज़्यादा जगह में, उस तरीके से हम स्पैनर को लें और उसके 2-3 साइज को लें, फिर हम उसको एक दूसरे से चेंज करते प्रयोग में करना चाहिए हमें।